नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी का नाम आने पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने किसान, अडानी और एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी उसमें कुछ बदला भी नहीं। वो किसी ना किसी कारण दबाव में हैं, जो मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। मोदी जी ने उस डील को साइन कर दिया है। उन पर भयंकर प्रेशर है। 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। राहुल ने आगे कहा कि हजारों करोड़ों में नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज का गुब्बारा बना है वो अब फूट सकता है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया गया। यूएस के साथ ट्रेड डील में हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत, खून पसीने को मोदी जी ने बेच दिया है। यह सीधे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर सवाल हैं। वो इसलिए बेच दिया है कि उन्होंने समझौता किया है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है, इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दिया गया। ये राहुल गांधी के सवाल है। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। राहुल ने कहा कि अडानी जी पर यूनाइटेड स्टेट में केस है। वो मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का टारगेट कर रहा है। दूसरा एप्स्टीन फाइल है। अडानी पर जो केस है वो असल में मोदी जी पर केस है। नरेंद्र मोदी पर ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं जिस वजह से वो समझौता कर रहे हैं। देश ये समझ रहा है कि प्रधानमंत्री ने समझौता किया है। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा
जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। बता दें कि सोमवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी बड़े स्तर पर अमेरिकी उत्पादों को खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें 500 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद शामिल है। डील में कृषि सेक्टर को शामिल करने पर विपक्षी पार्टियों के साथ किसान संगठनों का भी मानना है कि भारतीय हितों को ताक पर रखकर हर जगह अमेरिका को फायदा पहुंचाया गया है। बहरहाल अब देखना है कि एप्स्टीन फाइल्स, ट्रेड डील, डोकलाम विवाद के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार इससे कैसे पार पाती है। लेकिन वर्तमान हालात में तो इनका हर दाम उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।